हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं अपने उस सीरीज को जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा है चैप्टर नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और उम्मीद है आपको वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों, आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आपके सामने क्वेश्चन ये आ चुका है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, CD और GH क्रमशः एंगल ACB और EGF। गौर से देखो, हमारा ACB और FGE या तो EGF, इन दोनों के ये जो CD और EG है ये समद्विभाजक है। मतलब इस कोण के, ध्यान रखना, इस कोण के और इस कोण के समद्विभाजक कौन है, तो C से लेकर के D तक जाने वाली भुजा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर G से लेकर के H तक जाने वाली भुजा, ये दोनों क्या है, समद्विभाजक है। अब बच्चों, यदि ये समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इन दोनों कोण को अलग अलग मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें, मतलब यहाँ पर A और B आपस में बराबर होगा। क्योंकि कभी भी किसी भी कोण को इस तरीके से बीचों बीच से काटा जाता है, मतलब यदि ये 60 डिग्री होता तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री बन जाता, मतलब ये और ये आपस में बराबर हो गए। ऐसे कंडीशन में हम समझ पा रहे हैं कि A और B आपस में बराबर होगा नहीं। और उसी तरह से ये जो होगा ये इसके बराबर होगा। बात बिल्कुल सही है। आगे बोला है, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। और इस तरह से ये क्रमशः ABC और FEG की भुजा AB और FE पर स्थित है। AB और FE पर स्थित ये कौन कौन सी बिंदु है, तो D और H है। यदि आपका ABC FEG के समरूप है तो आपको ये और इस बातों को क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना। बच्चों देखिए कैसे हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमें साबित करना है CD बटे GH मतलब इतना बटे इतना बराबर AC बटे FG, AC बटे में FG। अब हम ये क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, CD बटे GH, और ये करने के लिए हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना होगा, समरूप करना होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो गौर से, एक बात और आपके पास है। यदि हम देख पा रहे हैं कि यदि यहाँ पर ABC और FEG आपस में समरूप है, ABC और FEG आपस में समरूप है, तो इसका संगत कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये इसका बराबर होगा और ये पूरा जो होगा ये इस पूरे के बराबर होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। देखो दिया है, क्या दिया है बच्चों, तो ट्राइंगल ABC जो है ये समरूप है ट्राइंगल FEG का। यदि ये दोनों आपस में समरूप होता है तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ये समझ में आता है कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि संगत भुजाओं का जो अनुपात है ये बराबर होता है, मतलब AB बटे FE, AB बटे FE ये बराबर हो जाएगा AC बटे में FG। बिल्कुल सही बात है ना। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, तो BC बटे में EG हो जाएगा, तो BC बटे में EG। बात समझ में आया। इसे आप मान लें समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी बात और क्या कह सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं वो आगे हम लोग देख लेंगे। देखो बच्चों, अब हमें साबित करने के लिए क्या करना होगा, पहली चीज को प्रूफ करने के लिए हमें ट्राइंगल लेना होगा ADC, है ना, ट्राइंगल ADC तथा FHG, है ना। तो दूसरा ट्राइंगल ले लो FHG। इन दोनों ट्राइंगल में जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या कर चुके हैं। देखो सबसे पहले एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर होगा, तो लिखो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल F। इसके साथ साथ ध्यान देना, यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, मतलब एंगल C बराबर एंगल C बराबर एंगल G, ऐसा भी है। बात सही है। अब बच्चों एक काम करते हैं, एंगल C और एंगल G जो है, क्या हमको ये पूरा एंगल की आवश्यकता है? नहीं, सिर्फ ऊपर वाला ये एंगल और इस एंगल के बराबर है, ताकि हम इसको और इसको समरूप कर सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देते हैं और इसका भी क्या करते हैं, आधा। तो बच्चों जब हम एंगल C का आधा करते हैं, अब एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर बड़ा वाला एंगल C और हम इसको भी एंगल C मान लिए तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन बन सकता है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग C और D ना लेकर के, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले लेते हैं x और y ले लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। अब बच्चों ध्यान रखना, यदि हम एंगल C को, ये वाला जो एंगल C है, ये जो एंगल C है पूरा, इसका आधा करते हैं तो क्या हम एंगल B लिख सकते हैं? बोलो, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो आपस में बराबर है, मतलब पूरे का जब हम आधा करेंगे तो एंगल B बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या बन रहा है, एंगल B, और ये बराबर हो रहा है एंगल G का आधा। तो एंगल G का आधा क्या बनेगा, तो एंगल Y बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो एंगल Y बनेगा। तो ये जो है हमारा, देखो
यहाँ पर तथा। अब बच्चों एंगल ए और एफ, सबसे पहले ये इसके बराबर हो चुका है और इसका आधा इसके बराबर हो चुका है। तो इस ट्राइंगल में यदि हम बात करें तो ए की कसौटी लग जाएगा, है ना। तो ए की कसौटी से, ए की कसौटी से यदि हम बनाने की कोशिश करें तो ए की कसौटी से हम किसे साबित कर पा रहे हैं कि ट्राइंगल ए डी सी जो है बच्चों ये समरूप हो जाता है किसके, ट्राइंगल ए डी सी जो है वो समरूप हो गया एफ एच जी, एफ एच जी। और जैसे ही आपने इसे समरूप कर दिया है बच्चों, जैसे ये समरूप हो गया, वैसे ही हम क्या कह सकते हैं कि सर ए सी बट्टे में एफ जी जो होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए सी बट्टे में एफ जी जो होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये देखो सी डी और बट्टे में जी एच, तो हम लिखेंगे सी डी बट्टे में जी एच। और यही बात को देखो तो हमें क्या करना था, ये प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया है। लेकिन ये जो प्रूफ हुआ है बच्चों, ये जो हमने इसे प्रूफ किया है, ये कैसे किया है, तो आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज, है ना, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, तो समानुपाती होते हैं। इसीलिए हम क्या कर पाए, पहले इन्हें आपस में समरूप किया और फिर उनके संगत भुजाओं को क्या कर दिया, तो समानुपात कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसे हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि डीसीबी और एचजीई, देखो डी सी और यहाँ है बी, ध्यान देना, है ना। तो डी सी बी और एफ एच जी, क्या है क्वेश्चन, सॉरी एच जी ई। अब अगर जो सेकेंड राउंड है इसमें हमें क्या करना है, इसको और इसको आपस में समरूप करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो सेकेंड क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें लेना होगा ट्राइंगल डी सी बी और तथा दूसरा जो ट्राइंगल है बच्चों इसका नाम है एच जी ई। इसे हम कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान देना। इसके लिए सबसे पहली बात तो बी जो है वो ई के बराबर में दिख रहा है ना, बी जो है वो एंगल ई के बराबर में है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम लोग, ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये और ये आपस में क्या था, समरूप था। और जब पूरे त्रिभुज के समरूप होगा तो ये और ये तो बराबर होता ही है, क्योंकि समरूप क्या लिख देंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। बात समझ में आ गया क्या, तो बी ई के बराबर हो गया। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, देखो वापस से ले लो पूरा सी पूरा जी के बराबर में तो है ही, है ना। पूरा सी जो है वो पूरा जी के बराबर में है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको ये दोनों पॉइंट्स को आप आराम से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये पूरा जो ट्राइंगल है ये पूरे ट्राइंगल के समरूप में है। अब यदि हम ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर से हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। लेकिन इस बार इसको साबित करना है तो पूरा सी का यदि आधा करेंगे तो हमें ये ले सकते हैं, पूरा सी का आधा कर देंगे तो हम ये नीचे वाला लेंगे, मतलब ए को लेंगे, और इसका पूरा आधा कर देंगे तो एक्स को लेंगे। तो हम इसका आधा लिख सकते हैं एंगल ए और बराबर हो जाएगा एंगल एक्स का। फिर से गौर से देखो तो ये इसके बराबर हो चुका है और इसका आधा इसके आधे के बराबर हो गया है, मतलब फिर से ए की कसौटी लग जाएगा। तो फिर से हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे ए की कसौटी से, ए की कसौटी से। अब ए की कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, तो ट्राइंगल यहाँ पर देखो डी सी बी जो होगा, ट्राइंगल डी सी बी जो होगा ये समरूप हो जाएगा किसके, तो ट्राइंगल जी एच ई का, है ना, जी एच ई। और ये जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था बच्चों, ये भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। बोलो, ये दो क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि डी सी ए और एच जी एफ, डी सी ए ये जो है हमारा, ये एच जी एफ के आपको समरूप करना है। बच्चों ऑलरेडी हमने इसे समरूप नहीं कर दिया, बताओ देखो तो यहाँ पर ए डी सी कह रहे हैं, है ना, ए डी सी, और यहाँ पर एफ एच जी ये हम लोगों ने पहले से कर लिया है। मतलब आप गौर से देखो तो इस चीज को हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है और इसे प्रूफ किया, इस वजह से हम ऐसा लिख पाए। मतलब क्या समझ में आया कि ऑलरेडी ये सारी तीनों चीजें आपस में क्या हो चुकी हैं, ये समरूप हो चुकी है। और ये तीसरा चीज है जिसे हम लोगों ने पहले ही समरूप कर दिया है, तो इसे दोबारा समरूप करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप करना चाहें तो फिर से आपको क्या करना चाहिए, यही सेम प्रोसेस को वापस लिख देना चाहिए। आप ये जो थर्ड वाला है इसे आप फिर से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मैं समझ में आ गया होगा। यहां तक कर लेने के बाद यदि आपको दोबारा करना है तो आप यही वाला प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर देंगे और यहां तक लाके छोड़ देंगे, तो ये चीज हमें सिद्ध होता हुआ नजर आ जाएगा। बस समझ, इसे और इसे हम लोगों ने पहले ही क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है और यदि आपको आगे करना है तो यहां से यहां तक दोबारा लिख देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही आराम से बनने वाला था, कुछ दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, हर जगह पे आपको ए की कसौटी आपको नजर आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए आकृति इसका दिया हुआ है आपके सामने, कहता है ए बी और ए सी आपस में बराबर है। ए बी और ए सी का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर जो बढ़ाई गई भुजा जो सी बी है,
सी बी जो है इसकी बढ़ाई हुई भुजा जो है ये ई तक पहुंच गया, ठीक है। और एडी जो है बच्चों ये यहाँ पर दे रखा है कि ये लंब है, तो यहाँ 90 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ई एफ जो है वो ए सी के ऊपर लंब है, तो यहाँ 90 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो सिद्ध करना है ए बी डी और ई सी एफ। गौर से देखें, ए बी डी हम इसे अलग अलग कलर से दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखना है ए डी बी, ये जो ट्राइंगल है बच्चों इसे साबित करना है ई सी एफ का। अब ई सी एफ कहाँ दिख रहा है आपको? तो ई सी एफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग सा कलर ले लेते हैं, ई सी और एफ, इसके लिए हम लोग लेते हैं। अब देखो हम कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें लिखना होगा दिया है, क्या दिया है बताओ। सबसे पहले दिया है बच्चों कि AB जो होगा ये AC के बराबर होगा। तो AB बराबर जब हम AC करते हैं तो सोचो यदि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके सामने वाला जो कोण होता है ये भी आपस में बराबर होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो होगा वो एंगल C के बराबर हो गया होगा। कैसे? तो सम्मुख कोण की वजह से। कैसे बच्चों? सम्मुख कोण। अब जानते हैं कि दो बराबर भुजाएं यदि रहती हैं, कोई भी यदि त्रिभुज का दो बराबर भुजा है तो उसके सामने वाला कोण जो होगा ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। तो यदि ऐसा है कि AB और AC आपस में बराबर हुआ तो एंगल B एंगल C के बराबर हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब हमें जो समरूपता दिखानी है बच्चों वो किन के बीच में दिखाना है? तो ट्राइंगल हमको लेना होगा ABD तथा दूसरा जो ट्राइंगल है उसका नाम है ECF। इन दोनों ट्राइंगल को गौर से देखो। ABD में देखते हैं, ए बी डी में देखते हैं तो एंगल डी जो है वो हमारा 90 डिग्री बना रहा है। मतलब एंगल ए डी बी जो होगा ये बराबर होगा किसके? बताओ। ए डी बी जहां 90 डिग्री बन रहा है ये किसके बराबर है? तो ई सी एफ में गौर से देखोगे तो ई एफ सी, एफ पर 90 डिग्री बन रहा है। मतलब यहाँ पर एंगल ई एफ सी बराबर होगा। और दोनों इसलिए बराबर हुए क्योंकि दोनों जो है वो कितना है? तो 90 डिग्री है। समझ में आया? इस तरीके से ये दोनों 90 होने की वजह से बराबर हुए। दूसरी बात, अब दूसरी बात ध्यान देना है, ये जो आप गौर से देखेंगे तो ये जो आपका पिंक वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों उसका एंगल बी, वो हमारा ये जो आपको दिख रहा है येलो टाइप का, इसका जो है एंगल सी, ये आपस में बराबर हो गए। मतलब क्या समझ में आया कि एंगल ए बी डी का जो एंगल बी था ये बराबर हो पाया किसके वजह से? ट्राइंगल ई सी एफ का एंगल सी के बराबर हो गया। बोलो, बात समझ में नहीं आया क्या? ये कैसे कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये देखो, वैसे भी हम जानते हैं ये पहले से हम लोगों ने प्रूफ करके रखा हुआ है। तो ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल हमारे पास हो गए, इसलिए हम लोग कौन सा लगा देंगे? अब ए की कसौटी से लगा देंगे। तो ए की कसौटी से यदि हम बात करें बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी जो होगा वो समरूप हो चुका हो किसके? ई एफ सी, है ना, ई सी एफ। तो सिद्ध हमें क्या करना था कि ट्राइंगल ए बी डी, है ना, ट्राइंगल ए बी डी जो है ये समरूप हो जाएगा ट्राइंगल ई सी एफ का। अब गौर से देखेंगे आप तो ये चीज हमारा क्या हो चुका है? प्रूफ हो चुका है। अब सही बात ऐसा है यानी ए बी डी, देखो ए से लेकर बी, ए से बी की तरफ फिर डी की तरफ 90 डिग्री पर हम लास्ट में जा रहे हैं। उसी तरीके से ई सी एफ, ई सी और एफ, एफ हम पर लास्ट पे जा रहे हैं। तो दोनों बिल्कुल संगत तरीके से हम इसे क्या कर चुके हैं? समरूप कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन बनाने में? बहुत ही आराम से बन रहा है। आपको कसौटी कौन सा लगाना है, इन्फॉर्मेशन कौन सा है, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कहता है एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, एक त्रिभुज हमारे सामने है ABC। ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका ADC है। देखना AB और BC, ठीक है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा, और इसका माध्यिका जो AD है बच्चों। अब याद रखना माध्यिका उसे कहते हैं जो इस ट्राइंगल को बीचों बीच में काटता है और ये उस बिंदु पर आकर रुकता है जिससे ये और ये आपस में बराबर हो सके बच्चों। ये कंडीशन होता है कि यदि कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज में कोई एक माध्यिका कहीं गिरता है तो वो बेस लाइन को आधे आधे में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो याद रखना अभी दिया क्या है वो समझना है कि AB AC और एक ये पूरा BC है ना, ये इसका माध्यिका और ये पूरा, ये किसके बराबर में है? तो याद रखना ये PQR त्रिभुज में क्रमशः PQ QR और माध्यिका PM, PQ पूरा QR और PM इसका क्या है? समानुपाती है, ठीक है। समानुपाती तो आपको दर्शाना है कि ABC और PQR ये जो पूरी बड़ी भुजा है बच्चों, ये इस पूरे बड़ी भुजा के क्या है? तो समरूप है। ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप गौर करें, देखो दिया है क्या? दिया है, मैंने आपको अभी 3 भुजा दिखाया है ना कि AB BC और AD ये क्रमशः PQ
क्यू आर और पी एम के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, है ना। दिया है बच्चों ए बी बट्टे पी क्यू ये बराबर है किसके, बी सी बट्टे क्यू आर के। ठीक है, लिख देते हैं बी सी बट्टे क्यू आर, और ये बराबर हो जाएगा इसका माध्यिका ए डी बट्टे ए एम, सॉरी ए डी बट्टे पी एम, है ना। इन दोनों ये सारे आपस में क्या है, समानुपाती है। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको साबित करना है ए बी और सॉरी ए बी सी, ये जो पूरा बड़ी वाली जो भुजा है बच्चों, ये जो पूरी बड़ी वाली जो भुजा है ये आपका क्या हो जाएगा, इसका समरूप दिखाना है। अब ठीक है, एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये आपस में क्या हो गया है, समरूप हो चुका है। अब देखो लिखेंगे, अब ध्यान रखना, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ध्यान रखना है इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल को आप क्या करिए, आपस में समरूप करिए। जब आप इसे समरूप करते हैं तो सबसे पहले हम कैसे समरूप कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों एक और बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो BC है, BC हम लोग को पता है कि BC के बराबर में हमारा क्या दिया हुआ है, तो QR दिया हुआ है, मतलब ये दोनों आपस में क्या दिया है, समरूप दिया है। एक्चुअली में हम लोग क्या करने वाले हैं वो ध्यान दो, AB बट्टे PQ बराबर ले लो BC बट्टे QR, ठीक है ना, इतना हम लोग ले रहे हैं। अब AB बट्टे PQ को ऐसे ही रहने देते हैं और BC बट्टे QR का आधा कर देते हैं, मतलब इसको भी आधा कर दिया और QR को भी क्या कर दिया, आधा कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो AB बट्टे PQ के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम BC का आधा कर रहे हैं, ध्यान देना BC का यदि हम बच्चों आधा कर रहे हैं तो वहां पे BD लिख सकते हैं, बोलो हाँ सर, ये तो हम लिख सकते हैं, मतलब हम इसे क्या लिख दिया, BD लिख दिया। बात समझ में आ रहा है ना, ये ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो BD हमने लिख दिया और यहाँ पर QR जो होगा उसका आधा हम लोग क्या लिख देंगे, तो QM लिख देंगे, तो QR का आधा क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 2 को क्या कर दो, 1 में रख दो, तो 1 में रखने पर अब बच्चों क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो हम AB बट्टे में PQ लिख देंगे, है ना, और AB बट्टे PQ के बाद हम क्या करने वाले हैं ये ध्यान देना, AB बट्टे PQ BC बट्टे QR के बराबर में था और AB बट्टे PQ BD बट्टे QM के भी बराबर था। मतलब हम यहाँ पर BC बट्टे QR के जगह पे क्या हम BD बट्टे QM नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। मतलब हम इसके जगह पे इसको लिखने वाले हैं, मतलब हम क्या लिखेंगे, BC बट्टे QM के जगह पे हम BD बट्टे QM लिख देते हैं। और बच्चों क्या हो सकता है, AD बट्टे PM, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, AD बट्टे PM। अब गौर से एक बात समझो, एक बात को ध्यान से समझो, AB बट्टे PQ क्या है, इसके बट्टे में ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। BD बट्टे QM का मतलब क्या हुआ, इसके बराबर, मतलब समानुपात हो गया, और AD बट्टे PM का मतलब ये जो है वो इसके समानुपात हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के समरूप हो गया, है ना। तो लिखेंगे क्या, अतः हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD समरूप हो गया किसके, ट्राइंगल PQM के, है ना, PQM के समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गया बच्चों तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते, समरूप त्रिभुज जो भी होते हैं उसके जो कोण होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं, सॉरी बराबर होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल B आपस में क्या हो गया है, एंगल Q के बराबर हो गया है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं, ये ऐसा हम क्यों कह पाए, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, तो बराबर होते हैं, और यही वजह है कि हम ऐसा कह पाए। बात समझ में आ गया। लेकिन अभी तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है, पूरा बड़ा वाला जो हमारा ये त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज ABC। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और दूसरा जो त्रिभुज है बच्चों उसका नाम क्या है, PQR, हम इन दोनों को साथ में लेते हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में हम कैसे कौन कौन से कंडीशन को यूज कर सकते हैं, देखो हमें पहले से ही ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, AB बट्टे PQ, ठीक है, AB बट्टे PQ बराबर ये देखो BC बट्टे में QR, BC बट्टे में QR, ये ऑलरेडी हमें पहले से पता है, पहले ही दिया हुआ है, तो इसे हम मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा दिया है। उसके साथ साथ एंगल B और एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q, ये अभी हमने बताया है कि एंगल B बराबर एंगल Q है। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा, ये साइड और उसके बीच का एक एंगल आपस में क्या हो गया, समानुपाती हो गया और एंगल आपस में बराबर हो गया, इसलिए हम क्या लगा देंगे, SAS की
कसौटी से। एस की कसौटी से हम क्या कह सकते हैं, एस की कसौटी से कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारा है ए बी सी ये समरूप हो गया है ट्राइंगल पी क्यू आर के। किसके बराबर हो गया बच्चों, तो पी क्यू आर के समरूप हो गया है। बोलो, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बनाया। बोलो कैसा लग रहा है बच्चों, बताओ, एकदम मजा आ रहा है ना ये सब क्वेश्चन बनाने में, कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको बस ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। एक बार आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लिए, फिर कैसे 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 एक दूसरे से जोड़ते हुए कनेक्ट करते हुए हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और हम आंसर के बहुत पास होंगे। क्या बोलो, समझ में आया ना? चलो, मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में? इसी तरह से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को बनाने हैं। और यदि क्वेश्चन को पढ़ने में आपको मजा आ रहा है तो बच्चों अभी तक यदि आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो गुरुकुल साथी के साथ अभी जुड़ जाए, और समय समय पर हम लोग ऐसे ही कंटेंट के साथ में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए आपके बोर्ड को एग्जाम को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है बच्चों बताना है। एक त्रिभुज आपके सामने है एबीसी, एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है डी, और ये इस प्रकार स्थित है कि एडीसी और बीएसी जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये एंगल आपस में बराबर है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस चीज को आपको साबित करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ट्राइंगल बनाना होगा। चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, ये ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब बच्चों ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन कहता है कि एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है। ठीक है, नाम लिख लो, यहाँ है ए, यहाँ है बी और यहाँ है सी। कहता है बीसी पर एक बिंदु है डी। ठीक है, इस बिंदु यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों, तो यहाँ एक बिंदु है डी, इस प्रकार स्थित है कि एडीसी एडीसी का जो एंगल है वो बीएसी के इक्वल हो गया, BAC के इक्वल। ठीक है, हम A को D को मिला देते हैं, लेकिन ये बीचों बीच में ना रख करके यदि हम यहाँ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लंब नहीं है बच्चों। अब यदि हम इसको इस तरह से मिला दें तो हमारा क्या दे रखा है वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ADC का मतलब ये जो एंगल है बच्चों ये बराबर हो गया है BAC का, BAC इसके बराबर हो गया, पूरे के बराबर हो गया है। तो आपको दिखाना है CA का स्क्वायर बराबर CB बट्टे CD। तो CA का स्क्वायर जो है ये आपका CB और बट्टे में CD करके दिखा रहा है। ओके, समझ में आ गया। अब आपको समझना होगा कि किसको किसको हम आपस में समरूप करें कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों आपको मैं बता देता हूं, देखो पहले आप कैसे सोच सकते हो कि हम वहां तक कैसे जाए, है ना। इसके लिए आप पहले कैसे सोचेंगे, तो CA को हम 2 बार लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल, और यहाँ पर है CB बट और गुने CD। अब ये CB को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा CA बटे में CB, और यहाँ हो जाएगा बच्चों CD बटे में CA हो जाएगा। ये कहीं हम कर पाए, ये नहीं कर पाओ तो ये कर पाओ, और ये कर पाओ तो काम हो जाएगा। अब देखो CA बटे CB, CA और बटे में पूरा CB, बात समझ में आ रहा है। दूसरा CD बटे CA, CD और बटे में CA, वापस से CA बट्टे में CB, मतलब ये देखो ये पूरा CA है और ये पूरा CB है, और वापस से देखें तो CD और बट्टे में CA। तो CD जहां बात हो गई, इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक ट्राइंगल हमारे पास ये रहने वाला है जिसे हमें समरूप साबित करना है बच्चों, बात समझ में आया। और दूसरा जो ट्राइंगल है ये कौन सा जानते हो, ये जो दूसरा ट्राइंगल है ये हमारा है पूरा ये बड़ा वाला, ये देखो। कहीं आप इन दोनों को आपस में समरूप साबित कर पाए तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। आ जाओ करने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा बताओ, कैसे बनेगा सर? अब भी बनेगा, टेंशन ना लेने का, एकदम टेंशन नहीं। देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले देखो दिया है क्या, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए कि भाई दिया क्या है हमें, तो दिया है, क्या दिया है बताओ। सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि सर एक बात हमें पता है, एंगल ADC और BAC आपस में बराबर है। चलो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं ना। ट्राइंगल कौन कौन सा लेना है, देखो एक ट्राइंगल लेना है ADC को, बढ़िया सा है ना, ADC, तथा दूसरा ट्राइंगल किसे हमें प्रूफ करना है, ABC को, है ना। इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। क्या कैसे कैसे हम इसे कर सकते हैं बताओ, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम दोनों को समरूप कर सकते हैं? देखो इस छोटे से ट्राइंगल जो हमारा ADC है उसमें देखो एंगल D जो है बच्चों, एंगल D मतलब नाम एंगल ADC, ये बराबर हो रहा है किसका, पूरा बड़ा सा जो ट्राइंगल है उसका ये वाला एंगल मतलब BAC, जो कि पहले दे भी रखा है हमारा, है ना, एंगल BAC, ये बराबर दिया है, ये बराबर क्या है, दिया है। साथ ही साथ देखो तो ग्रीन वाला और पिंक वाला दोनों के लिए ये वाला तो
बराबर है, दोनों के लिए सेम है, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान कोण है ना बच्चों। अब समान कोण है तो जाहिर सी बात है हम लगा देंगे फटाफट ए की कसौटी से। क्या लगा देंगे? ए की कसौटी से। हमारा ट्राइंगल यदि हम ए डी सी लेते हैं तो समरूप किसके होगा सो बताओ। यदि हम इसको ए डी सी ले रहे हैं, यदि हम ए से डी की तरफ जा रहे हैं जो कि ए के बराबर है, नहीं समझ आया? ए डी सी जा रहे हैं तो हमें कहां से लेना होगा ये समझो। तो बच्चों ध्यान देना, यदि हम ए से डी की तरफ गए और फिर सी की तरफ गए तो हमें यहां से जाना पड़ेगा, बी से ए की तरफ जाना होगा फिर सी की तरफ जाना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखो ए डी सी कहीं ले रहे हैं तो फिर देखो ये सी तो सी के बराबर है, सी तो कोण बिल्कुल एक है। अब जहां डी बन रहा है वो तो ए के बराबर में है तो बीच में ए रखना पड़ेगा और ए किसके बराबर हो जाएगा? एक जो बच रहा है बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी सी को यदि हम समरूप लिखेंगे तो किसके हो जाएगा? बी ए सी के समरूप हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अब ये दोनों ट्राइंगल को यदि तुम समरूप कर पाए, इसका मतलब क्या कर पाए? अब जो बचा बच्चों याद है, जब ये दोनों आपस में समरूप हो चुके हैं तो उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात है ये समानुपात हो जाएगा। नहीं, ये कैसे लिखेंगे? तो अब ये जो आपको दिख रहा है कौन सा, ये कौन सा दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है सर ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल दिख रहा है, मतलब उसका सी ए और इसका सी डी, ध्यान देना, इसका सी ए बटे में सी डी ये बराबर हो जाएगा किससे बताओ? सी ए बटे सी डी जो है वो कैसे बराबर? अब हम सी डी जो बेस लाइन लिए हैं बच्चों, देखो ये और ये आपस में इक्वल था, उसी तरह से यदि हम इसका बेस लाइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? सी डी को यदि हम लिए हैं, सबसे ऊपर में क्या लिखे वो देखो, ऊपर में लिखे हैं सी ए। किस वाले में? इस छोटे वाले में। इस छोटे वाले में हमने किसको किसको लिया है? सी को लिया है और ए को लिया है। ए वैसा एंगल है, अब छोड़ो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे देखो, यदि हम इसका सी ए लिए हैं, इसका क्या लिए हैं? सी ए, और सी डी लिए हैं, यदि हम सी ए लिए हैं पहले और बट्टे में सी डी लिए हैं तो फिर इसका क्या लेना पड़ेगा? ऊपर में सी बी लेना पड़ेगा और फिर सी ए लेना पड़ेगा। बोलो बात नहीं समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस देखो, यदि हम इसका सी ए बटे सी डी लिए हैं, सी ए बटे में सी डी लिए हैं तो इसका सी बी बटे में सी ए लेना पड़ेगा, मतलब ये बराबर हो जाएगा सी बी बटे सी ए का। अब कुछ नहीं, इसको यहाँ गुना कर दो तो ये यहाँ गुना होगा तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ गुना हो जाएगा तो सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। बच्चों यही बात हमें क्या करनी थी? साबित करनी थी, और ये हो गया आपका प्रूफ, बस कुछ ही समय में। बताओ, ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। बोलो मजा नहीं आया क्वेश्चन को? एकदम बहुत बढ़िया से आया, और आया तो बच्चों अभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी अभी वीडियो को लाइक करिए।